ओरेगाइरो सीजन 3 एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हेकिगाया बता देता है हयामा को अपने प्लान के बारे में डमी प्रॉम्प्ट के। और उस प्लान को सुन के हयामा कहता है उसे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि कैप्टन कम्युनिटी का पहले ही एक एग्रीमेंट हो चुका है स्टूडेंट काउंसिल के साथ कि वो उनकी मदद करेंगे। तो फिर हेकिगाया कहता है क्या हयामा उसकी पर्सनली मदद कर सकता है। हयामा कहता है ये कोई सही चीज नहीं होगी। आगे वो बताता है कि जब यूकी को पूरी की पूरी क्लास ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था तो हयामा उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन यूकी ने कहा कि वो पहले से ही ठीक है और उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। इसलिए हयामा को ऐसा लगता है कि जो हेकिगाया कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। हेकिगाया मन में सोचता है तुमने बिल्कुल सही कहा और ये तुम ही हो जो मुझे ये कह सकता था, इसलिए मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। हेकिगाया फिर कहता है उसे ये सारी बातें पता है लेकिन वो फिर भी ऐसा करेगा, क्योंकि अगर यूकी नहीं चाहती है उसकी मदद लेना लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करता है तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है। हयामा कहता है क्या तुम्हें पता है कि इसे क्या कहते हैं। हेकिगाया कहता है लोग इस फीलिंग को मेंस प्राइड कहते हैं। आगे में दिखाया जाता है एबिना, यूकी और शिजुका आए रहते हैं एक बीच के पास और हेकिगाया उनकी फोटो लेने के लिए खड़ा रहता है। फिर वो उनसे पोज लेने के लिए कह देता है। यूमिको फिर कहने लगती है कि वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यूई के लिए कर रही है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों चले जाते हैं बीच के पास और हेकिगाया उनकी फोटो खींचने लगता है और जो फोटो रहती है वो कुछ खास अच्छी नहीं आती है। तभी एबिना मांगती है हेकिगाया से कैमरा को और उसके बाद वो खुद फोटो को खींचती है और एबिना की खींची हुई फोटो काफी ज्यादा अच्छी आती है। फिर एबिना जाके उनके ऊपर से उनके कोट को हटा देती है ताकि वो और अच्छे से फोटो खिंचवा पाए। हेकिगाया और ज़ाइमाकुज़ा भी ये सब कुछ देख रहे रहते हैं। यूमिको कह रही रहती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन फिर वो दोनों चले जाते हैं समुद्र के पास। एबिना आके अपने फोन से फोटो खींचने लगती है तो हेकिगाया कहता है तुम्हें भी फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया गया है। तो फिर एबिना कहती है कि जो यूकी और शिजुका है वही काफी है। आगे वो कहती है कि वो और हेकिगाया काफी ज्यादा अलग है। हेकिगाया कहता है क्या तुम्हें भी उन सभी चीजों के बारे में पता चल गया है। एबिना कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता इन सभी चीजों को करने का एक आसान तरीका भी होगा। तो फिर हेकिगाया कहता है हो सकता है हो, लेकिन उसे जो ये मुश्किल तरीका है यही ज्यादा पसंद है। और फिर वो कहती है कि तुम बुरी चीजों के बारे में सबसे पहले सोचते हो ना। जिसके बाद यूई भी एबिना को बुलाने लगती है तो एबिना दौड़ते हुए इसके पास चली जाती है और हेकिगाया उन लोगों की फोटो को खींच रहा रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सागामा और हटानो दोनों ने ही अपना काम खत्म कर लिया रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है उन्होंने प्रॉम के लिए एक वेबसाइट को बना दिया है। हेकिगाया कहता है ज़ाइमाकुज़ा से उसके ऊपर कुछ पोस्ट करने के लिए और ज़ाइमाकुज़ा उसके ऊपर अपने फोन से कुछ पोस्ट कर देता है और वो पोस्ट काफी ज्यादा अच्छे से आ रही रहती है। हेकिगाया फिर उन दोनों से कहता है कि वो लोग इस साइट को फाइनल कर दें और फिर वो ज़ाइमाकुज़ा को सोशल मीडिया का इंचार्ज बना देता है। जिसके बाद वो उन लोगों को थैंक यू कहता है उनकी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए और जो यूई रहती है वो उसे देखे जा रही रहती है। देन हमें दिखाया जाता है यूई और हेकिगाया जा रहे रहते हैं। यूई पूछती है कि वो क्या करेगा तो फिर हेकिगाया कहता है वो भी किसी ऐसे इंसान से मिलने वाला है जो कि इस इंफॉर्मेशन को लीक करा सकता है। और फिर वो दोनों आ जाते हैं यूकी शोता के पास। हेकिगाया कहता है क्या वो इस इंफॉर्मेशन को लीक करा सकती है। यूकिनो शोता कहती है उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो ये क्यों करा रहा है। यूई कहने लगती है क्योंकि कुछ लोग प्रॉम को कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो लोग एक डमी प्रॉम को कैंसिल करा देंगे और मेन प्रॉम को होने देंगे। यूकी शोता कहती है कि वो इस बारे में बात नहीं कर रही है। फिर वो कहती है कि तुम लोगों को पता है ना कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो क्या है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे जो यूकी है उसे मदद मिलेगी। हेकिगाया कहता है इसका लेना देना यूकी से कुछ भी नहीं है, वो ये खुद के लिए करा रहा है सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। यूकी शोता कहती है तुम्हारे हिसाब से तुम ये यूकी के लिए नहीं करा रहे हो, लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है। मेरे ख्याल से अभी के लिए बेस्ट यही होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ बैठ के देखो यूकी को उसका काम करते हुए। यूकी शोता की बात को सुन के यूई कहने लगती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, दूसरे को देखना सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि आप उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही बुरा होगा उनके लिए भी और साथ ही साथ इस प्रॉम के लिए भी। हेकिगाया फिर कहने लगता है कि वो लोग इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। यूकी शोता कहती है चाहे ये एंडिंग यूकी को भी नहीं चाहिए हो और ना ही किसी और को, लेकिन क्या तुम फिर भी ऐसा करना चाहोगे। हेकिगाया कहता है कि ये उसके लिए ठीक है, लेकिन फिर यूकी कहने लगती है आखिर तुम इतना आगे तक क्यों जा रही हो। तो हेकिगाया कहता है ये म्यूचुअल सपोर्ट के लिए है। हेकिगाया की बात को सुन के यूकी शोता कहने लगती है तुम कुछ ज्यादा
ज्यादा ही मजाकिया हो, तुम सच को छुपाने के लिए काफी सारे झूठ बोलते हो। हेकिगाया ये सुन के कहता है कि अगर उसे सच बोलना होगा तो वो किसी और से बोलेगा, उससे नहीं। यूकी शोता फिर कहने लगती है चलो ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी मदर है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा प्रॉम है, उन्हें बस हर प्रॉम को कैंसिल कराना है, और वैसे भी वो उसकी मदर है। जिसके बाद यूई और हेकिगाया वहां से जाने लगते हैं और यूकी शोता उन्हें बाय करती है। जब हेकिगाया और यूई जा रहे रहते हैं तभी यूई कहती है आखिर यूकी शोता क्या कह रही थी, ये कोडिपेंडेंसी वाली चीज क्या है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम के अंदर का सीन और वहाँ पे हेकिगाया बैठा रहता है। तभी हिरासुका सेंसे उसे अपने साथ ले जाती है। यूई ये सब कुछ बैठ के देख रही रहती है। हेकिगाया कहता है क्या सिर्फ और सिर्फ उसे बुलाया गया है। हिरासुका सेंसे कहती है उन्होंने इंचार्ज को बुलाया है। आगे वो हेकिगाया से पूछती है क्या सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। हेकिगाया कहता है हाँ, ज्यादातर चीजें। फिर वो कहती है अगर हेकिगाया फ्री है तो वो उनके साथ चल के रामन खा सकता है। हेकिगाया ये सुन के कहता है ठीक है, वो हमेशा ही फ्री रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हेकिगाया और हिरासुका सेंसे आ जाते हैं यूकी की मदर के सामने। यूकी की मदर अपने फोन के अंदर उनकी वेबसाइट को खोल के दिखाते हुए कहती हैं क्या तुम हो जो कि ये करवाने वाला है। तो फिर हेकिगाया कहता है कि कुछ लोगों को ये जो प्रॉम था वो कुछ ज्यादा मॉडर्न और अच्छी तरीके से चाहिए था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। यूकी की मदर तभी कहने लगती है कि तुम्हारा ये जो डमी प्रॉम का आइडिया है ये काफी अच्छा है, मल्टीपल चॉइस देना ताकि उनमें से किसी एक को चुनना ही पड़े। लेकिन तभी हिरासुका सेंसे कहने लगती है मेन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे हैं वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो उन्हें बिना बताए एक प्रॉम कर सकते हैं जिनके ऊपर कोई भी उनका कंट्रोल न रहे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो लोग प्रॉम को ऐसे ही होने दे ताकि उनका इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर बना रहे। यूकी की मदर कहने लगती है भले ही वो इस चीज के लिए मान जाए लेकिन पीटीए के ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं मानेंगे। हेकिगाया फिर सोचने लगता है यूकी की मदर यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई है, उनके हिसाब से जो प्रॉम है वो एक प्रॉब्लम बन गया है और इसीलिए वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हैं। असल में वो उसकी अपोनेंट है ही नहीं, वो इस टाइम पे पूरे बोर्ड की सबसे ज्यादा ताकतवर गोट है, वो क्वीन है। अगर वो उनकी मदद ले पाया तो वो पीटीए के बाकी के सारे जिद्दी लोगों को भी मना पाएगा, क्योंकि इससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कि उन्हें प्लान कौन बता रहा है। अगर यूकी की मदर ऐसा करती है तो फिर सभी लोग उनकी बात को मान ही लेंगे। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि वो उनकी मदद चाहेगा ताकि वो बाकी के मेंबर्स को भी इस चीज के लिए मना पाए। उनके पास पहले से ही एक ऐसा प्लान है जिसके ऊपर वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। हेकिगाया सोचता है ये बिल्कुल परफेक्ट है, उसे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वो इस गेम के अंदर पूरी तरीके से यूजलेस है। उसके बाद वो उन्हें अपना नाम बता देता है कि उसका नाम हेकिगाया है। यूकी की मदर ये सुन के थोड़ी हैरान होती हैं और कहती हैं तुम तो वही लड़के हो ना। फिर वो कहने लगती हैं उनकी फैमिली की वजह से उसे काफी सारी दिक्कतें हुई थी। हेकिगाया कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सीडेंट होने के बाद उसके फैमिली मेंबर ने सब कुछ संभाल लिया लेकिन वो उनसे नहीं मिल पाया था। आगे वो पूछती है हेकिगाया से कि अब उसका पैर कैसा है। हेकिगाया कहता है वो इसका जवाब उन्हें प्रॉम में डांस करके दे देगा। जिसके बाद वो कहती है हेकिगाया से कि तुम खुद के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो, और फिर वो मान जाती हैं और कहती हैं वो पीटीए के बाकी के मेंबर्स के साथ इस बारे में डिस्कस करेंगी और हिरासुका सेंसे को भी बुलाती हैं ताकि वो अच्छे से डिस्कस कर पाए। हिरासुका सेंसे कहती हैं वो अपना शेड्यूल सेट करके उन्हें बता देंगी। हेकिगाया वहां से जाने लगता है तो फिर यूकी की मदर कहती हैं आगे चल के वो उससे मिलना चाहेंगी। हेकिगाया कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मन में सोच रहा रहता है वो अब उनसे दोबारा कभी भी नहीं मिलना चाहेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूकी शोता को जो कि हयामा के साथ रहती है। हयामा कहता है तुमने उन्हें कोडिपेंडेंसी वाली बात बता दी। तो फिर यूकी शोता कहती है हेकिगाया ने तुमसे इस बारे में बात की। हयामा कहता है नहीं, लेकिन उसने उसकी बातों से समझ लिया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और फिर वो कहता है कि तुमने ये क्यों कहा। तो फिर यूकी शोता कहती है उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यही सच है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब यूकी शोता के पास से हेकिगाया और यूई चले जाते हैं तो फिर यूई वापस आती है और कहने लगती है वो जो कोडिपेंडेंसी वाली बारे में कह रही थी वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन यूकी शोता कहती है कि उसे उनका रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही लगता है। यूई कहती है आखिर वो इन सभी चीजों में कैसे आती है। तो फिर यूकी शोता कहती है कि हेकिगाया उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। आगे वो कहती है इस चीज की वजह से यूई को भी अच्छा लगता है, इसीलिए वो हेकिगाया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। यूई कहने लगती है ऐसी बात नहीं है,
लेकिन तभी यूकी शोता कहती है हेकिगाया और यूकी के उस तरह का होने की वजह से जो यूई है उसे ही सबसे ज्यादा मैच्योर बनना पड़ता है। यूई कहती है जब वो उन लोगों को मुश्किल में देखती है तो वो उनके लिए कुछ भी करना चाहती है ताकि उनकी मदद वो कर सके। ये सुन के यूकी शोता कहती है क्या ये सच में उसकी जेन्युइन चीज है? यूई कहती है कि होगी ही, क्योंकि इससे उसे काफी ज्यादा हर्ट होता है। हयामा कहने लगता है कि उनकी फीलिंग्स धीमे धीमे करके मैच्योर हो सकती हैं, लेकिन यूकी शोता कहती है ऐसा नहीं होने वाला है। हयामा तभी कहने लगता है क्या तुम मुझे इतना ज्यादा हेट करती हो? तो फिर यूकी शोता कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बल्कि उसे पसंद करती है। आगे में दिखाया जाता है कि गया क्लब रूम के अंदर आता है और वहाँ पे यूकी विंडो से बाहर देख रही रहती है और हिकिगाया उसे ही देखने लगता है। यूकी फिर हिकिगाया को देख के विंडो को बंद कर देती है और फिर हिकिगाया सीट के पास आके बैठ जाता है और कहने लगता है उसे मैसेज मिल ही गया होगा, अब उसका प्रॉम हो सकता है, इसीलिए वो जीत गई। लेकिन यूकी कहने लगती है असल में तो वो जीता है क्योंकि उसके प्लान की वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। हिकिगाया कहता है नहीं वो जीती है क्योंकि हिकिगाया के प्लान के बारे में यूकी को पहले से ही पता था। लेकिन फिर यूकी कहती है कि उसे लगा था कि ये प्रॉम नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि ये प्रॉम हो जाएगा हिकिगाया की वजह से। और इससे ये बात साफ होती है कि वो हिकिगाया के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी थी। हिकिगाया कहता है नहीं वो जीती है। तो फिर यूकी कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो फिर जो हिकिगाया और उसका चैलेंज था उसके हिसाब से हिकिगाया को वो करना होगा जो कि वो कहेगी। हिकिगाया कहता है ये बात तो सिर्फ कहने की थी, वो इस बात को इस तरीके से नहीं रखा था। यूकी तभी कहने लगती है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो ठीक है। वो दूसरों के सामने गुस्सा हुई और साथ ही साथ रोई भी। वो दूसरों के साथ बाहर गई और साथ ही साथ उनके साथ काफी सारा टाइम स्पेंड किया जो कि उसके लिए काफी नया था। उसे नहीं लगा था कि वो कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो पाएगी, लेकिन वो हुई। हिकिगाया फिर कहता है कि वो मान जाता है कि वो हार गया तो आखिर उसे क्या करना होगा। यूकी कहती है उसकी एक ही विश है कि जो यूई है उसकी वो सारी विशेस को पूरा कर दे। हिकिगाया कहता है क्या सच में तुम्हारी यही विशेस है? यूकी हाँ कहती है। हिकिगाया कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा यूई की वो हर विश पूरी करने की जो कि वो कर सकता है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और यूकी वहां पे बैठ के उसे देख रही रहती है। फिर वो बाहर निकलती है क्लब रूम से और लॉक करते हुए दरवाजे को सोचती है उसे बस उम्मीद है कि ये जो वो कर रहे हैं वो सही तरीके से एंड हो। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है और अगर आप लोग हमें मोटिवेट करना या सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप हमसे वॉइस चैट से भी बातें कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि डिस्कॉर्ड को कैसे यूज़ करते हैं तो उसकी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो फिर हम लोग आपसे जल्दी मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ।